वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। मैं हूं सलोनी आसवानी। और जैसा कि आपको पता है कि डेली 10 to 15 मिनट्स का करंट जीके हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट जीके। तो शायद अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को, हमारे ऐप को, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप, उसे विज़िट कर लिया होगा और उसके बारे में जान लिया होगा। और इसके अलावा कुछ भी अगर आप ऐप के बारे में हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ हमें से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो डेट है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का जो सन है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट तो आज डेट है 17 सितंबर, और 17 सितंबर तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हमारे जो रिस्पेक्टेड पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका आज जन्मदिन है। तो डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई। अब ये जो सन है ना, डेट के साथ ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आज के 2-3 महीने बाद आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए बैठें और अचानक से आपके सामने एक क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन का जो आंसर हो वो ये डेट हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आंसर ये डेट है? तो आपको इस वीडियो से पता चलेगा, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ऐसा क्या हुआ है आज, ऐसा क्या खास हुआ है आज? तो आज नामीबिया से, अफ्रीका के जंगलों से चीते, जो कि 70 सालों पहले विलुप्त हो चुके हैं भारत से, हमने तो खाली नाम ही सुना है शायद अभी तक, चीता चीता करके, वो उन्हें अब वापस इंडिया में लेकर आए हैं हम। आज जो मतलब हमारी गवर्नमेंट है वो जो लेकर आए हैं वापस, और बहुत बड़ी बात है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसफ़र हुआ है। और जो इसके जो हेड हैं, इस चीता प्रोजेक्ट के जो हेड हैं, उनका नाम है SP यादव। ये नाम आपको याद रखना है, SP यादव, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। हेड कौन है चीता प्रोजेक्ट के? तो चीता को यहाँ लाया गया है। अब क्यों लाया गया है? क्योंकि लास्ट ये माना जाता है कि ये मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर देखा गया था चीता, और 1952 में ये विलुप्त हो गया था, क्योंकि एक तो मतलब शिकार बहुत ज़्यादा हुआ था, और दूसरा शिकार की वजह से, और दूसरा पालतू बना लेने की वजह से बहुत ज़्यादा विलुप्त हो गए थे चीते। लेकिन अब उन्हें वापस लेकर आए हैं, और इससे इंडिया ने दुनिया के सामने ये एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट किया है कि भाई जो विलुप्त हो गई है जातियाँ, उन्हें वापस लाया जा सकता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो उनके लिए अनुकूल है, तो हम ला सकते हैं उन्हें, तो इसलिए लाया जा रहा है। अब नामीबिया से जो चीते हैं उन्हें लाया जा चुका है। अभी तो वो क्वारंटाइन में होंगे, मे बी सुबह आ गए थे वो। तो नामीबिया से अब कैसे उनको कंफर्टेबली लाने के लिए बहुत सारे इंतज़ाम हुए हैं। 91 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, और कैसे चार्टर्ड कार्गो एयरक्राफ्ट में उनको लेकर आए हैं, एक क्रेट में कंफर्टेबली, ताकि वो आ सकें। और नॉर्मली जो कार्गो होते हैं ना, उनमें इतना इंस्पेक्शन इतना नहीं हो पाता, बट इसमें क्या है कि हमारे ये एक स्पेशल चार्टर्ड कार्गो जो है, इसके अंदर डॉक्टर हैं, चीता स्पेशलिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो उनको किसी भी प्रॉब्लम होने पे हेल्प कर सकते हैं, वो उनमें मौजूद थे, ताकि उनको यहाँ पे ला सके, आराम से कंफर्टेबली उनको यहाँ पे ला सके। और सबसे फर्स्ट कहाँ पर? तो जयपुर में इनको लेकर आए। मैं राजस्थान में अजमेर से आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ से कुछ 3 से 4 घंटे की दूरी पर जयपुर है, वहाँ पे इनको लेकर आए, और देन फिर वहाँ से चॉपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको जो जहाँ लेकर जाना था, MP में जो उनके लिए जगह थी, कूनो नेशनल पार्क, वहाँ उनको लेकर गए।
वहाँ पे उनको रखेंगे। अब वहीं पे क्यों रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारे स्पेशलिस्ट थे उन्होंने 10 जगहें सेलेक्ट की थी उनको रखने के लिए, और उनमें से उन्होंने ये देखा कि ये जो कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उनके लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर है और यहाँ का जो जीव यहाँ पे हैं वो सब कुछ देख के उन्होंने अच्छे से चेक करके और उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे उनको रखना सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि जिस जगह से उनको लाया जा रहा है वहाँ से यहाँ का एटमॉस्फेयर मैच करता है काफ़ी, तो इसलिए एमपी में उनको रखा गया है। और रखा कैसे जाएगा फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट तो ये बाहर से आए हैं तो 30 डेज़ तक तो इनको अलग अलग क्वारंटाइन में रखेंगे, कुछ 70 किलोमीटर्स की दूरी पर क्वारंटाइन अलग अलग इनको रखेंगे। 8 चीते हैं कुल, जिनमें से 5 जो हैं वो फीमेल हैं और 3 मेल हैं, तो अलग अलग उन्हें रखेंगे। उसके बाद उनको वहाँ से निकाल के एक थोड़ा जो बड़ा एरिया है उसमें उनको छोड़ेंगे, ये देखने के लिए कि वो सरवाइव कर पा रहे हैं या नहीं, वो अच्छे से शिकार कर रहे हैं या नहीं, यहाँ की हवा पानी सब कुछ उनको सूट कर रहा है या नहीं। ऐसे करके उनको टाइम दिया जाएगा, ऑब्ज़र्व किया जाएगा, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो जनन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ उनसे ऑब्ज़र्व करके, और उसके बाद ताकि और भी जो चीते हैं वो यहाँ पे ला सकें हम, क्योंकि एक अच्छे से अगर हमें प्रजाति एक ये है ना कि हमें वापस लाना है, तो कुछ 25 से 30 चीते हमें चाहिएंगे, तो और भी, ताकि हम आगे फ्यूचर में लेके आ सके। बट पहले हमें ये देखना है कि ये जो 8 चीते यहाँ पे हैं वो आराम से यहाँ पर रह जाएं, यहाँ पर वो सरवाइव कर ले। तो इसलिए, और चीते के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। तो चीते जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कार्निवोर में आते हैं, कैट टाइप होते हैं, जैसे उनमें बिल्ली भी आती है, उनमें चीते आते हैं। तो और उनमें सबसे ये लियोपैड शेर ये सब जो हैं जानवर, इनमें ये सबसे छोटे होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इस वजह से ये जो छोटे जानवर होते हैं, जैसे खरगोश हो गया, हिरन हो गया, उनका ये शिकार करते हैं, उनको खाते हैं ये। और जो बड़े जो जानवर होते हैं जैसे लियोपैड हो गया, इनका जो शेर हो गया, इनसे क्या इनको खतरा होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये बड़े जानवर हैं, तो ये इन पर अटैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी सामने आई थी कि भाई ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो भाई ये चीज़ फिर एक्सपर्ट्स ने कही थी कि जहाँ वो रह रहे हैं अफ्रीका में, जगह पे अफ्रीका में, वहाँ पर नहीं है क्या शेर नहीं है, या वहाँ पर तेंदुआ नहीं है, वहाँ पर भी तो है ना, वहाँ पर है तो उनके साथ रह रहे हैं तो यहाँ भी रह लेंगे। बात तो एक ही है, वहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, एक ही बात है। और इसके अलावा ये भी है कि मतलब ये 2-3 दिन में एक ही बार ये शिकार करते हैं, एक बार ये खाते हैं अच्छे से, फिर 2-3 दिन तक ये नहीं खाते हैं, क्योंकि ये छोटे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी चीज़ है कि भूखे चीते आ रहे हैं, भूखे चीते आ रहे हैं, तो भूखे इसलिए नहीं आ रहे कि आके यहाँ शिकार करें आते ही, बट वो रह सकते हैं, वो 2-3 दिन तक, एक बार खाने के बाद वो 2-3 दिन तक नहीं खाते। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 91 करोड़ का इसके ऊपर खर्चा हुआ है। और इस प्रोजेक्ट से ये भी था कि आसपास गांव वगैरह जो हैं वहाँ पे मवेशी वगैरह हैं, उनको ये खा जाएं अगर उन पर अटैक कर दें, तो उसके लिए ये है कि 24 गाँवों को तो शिफ्ट किया गया है। और उसके अलावा अगर ये किसी मवेशी को मार देते हैं, क्योंकि ये स्पेशली बड़े इज्जत से लेकर आए हैं इनको, तो अगर ये मार देते हैं तो उसके लिए फिर जुर्माना मिलेगा, जुर्माना नहीं मतलब उसके लिए मुआवज़ा मिलेगा अगर ये किसी मवेशी को मार देते हैं तो। पर वैसे तो इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इसके अलावा अब ये चीता बड़ा ट्रेंड में आ चुका है, तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आ जाए, जनरल साइंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आती है, तो इनका साइंटिफिक नाम आपसे पूछ ले कि बता दो भाई चीते का साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि एजिनोनिक्स जुबेट्स, बहुत बड़ा नाम है ना, एजिनोनिक्स जुबेट्स, ये इनका साइंटिफिक नाम है। तो कहीं भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा कि ये नाम है उनका। और अब ये चीते यहाँ पर आ चुके हैं, अभी यहाँ पर रहेंगे, विलुप्त नहीं रहेंगे, तो काफ़ी खुशी की बात है, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और जो हमारे पीएम हैं उन्होंने कहा है कि ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं,
और इनको देखने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक क्यूरोसिटी तो होती है ना कि देखें तो सही होते कैसे हैं। जैसे आपने ज़ू में देखे होंगे शेर देखे होंगे, तेंदुए देखे होंगे, सब देखे होंगे, लेकिन ये नहीं देखे होंगे, 70 सालों के बाद आए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अभी तक की ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे हो सकता है कि और अपडेट्स इसके बारे में आए, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली अब वो यहाँ रहेंगे तो धीरे धीरे रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, ये सब चीज़ें अब इसके अपडेट के रूप में हमारे सामने आएंगी। अभी तक का यही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।